हेलो नमस्कार किसान भाइयों। हरियाणा सरकार बाजरे पर प्रति क्विंटल 10,000 रुपए दे रही है। अधिक से अधिक आप 5 एकड़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आवेदन शुरू है, अंतिम तिथि नजदीक है। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं और आप बाजरे के प्रति क्विंटल 10,000 रुपए प्राप्त कैसे कर सकते हैं वो सीख लेते हैं। इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है agriharyana.org। आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आप एग्री हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब किसान भाइयों यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है फार्मर लॉगिन का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। किसान भाइयों इस पेज का यहाँ का डायरेक्ट जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब किसान भाइयों यहाँ पर किसान लॉगिन तो आपके सामने आ गया है, लेकिन आपसे आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। आईडी आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड आपको पता नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर भी अभी आपका रजिस्टर इस पोर्टल पर नहीं है अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं। अब इसका आईडी पासवर्ड आपको कैसे प्राप्त करना है, कैसे बनाना है, तो इसके लिए सिंपल सा एक जरिया है। आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, नया किसान पंजीकरण। इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब पहला जो स्टेप है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी व्यक्तिगत जानकारी। यहां पर आपसे कुछ डिटेल पूछी जा रही हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है प्रीतम कुमार तो मैं पहले वाले कॉलम में प्रीतम लिखूंगा और जो लास्ट नेम उपनाम है उसमें कुमार लिख दूंगा। तो अगर आपका केवल अकेला नाम है जैसे प्रीतम तो आपको पहले वाले कॉलम में ही अपना नाम लिख देना है और खाली छोड़ देने हैं। और अगर आपके नाम में 3 वर्ड अलग अलग आते हैं जैसे प्रीतम कुमार जाखड़ तो आपको क्या करना है, पहले में प्रीतम लिखना है, फिर कुमार लिखना है और फिर जाखड़ लिखना है। तो इस प्रकार आप अपना नाम कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। तो आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। अब किसान भाइयों आपके पिता या पति का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, माता या वाइफ का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर आपसे राशन कार्ड संख्या या फिर आप वोटर कार्ड नंबर लिख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख सकते हैं या फिर किसान क्रेडिट कार्ड नंबर आप लिख सकते हैं। किसान भाइयों मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पर अपना वोटर कार्ड नंबर लिखें। अगर आपके पास वोटर कार्ड नंबर है तो आप वोटर कार्ड नंबर लिखें और फिर आप कोई भी नंबर यहां पर लिख सकते हैं, चाहे राशन कार्ड नंबर लिखो। वोटर कार्ड में इसलिए कह रहा हूं कि वोटर कार्ड नंबर आपका परमानेंट है और जो राशन कार्ड नंबर है वो कई बार बदल जाता है। जैसे हरियाणा में अब बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड किसी कारण से कट गया तो वो दोबारा बनेगा तो भी आपका नया ही नंबर आएगा। इसलिए आप वोटर कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहां पर आपसे पूछी जा रही है कास्ट कैटेगरी यानी जाति की श्रेणी। तो यहां पर आप जर्नल से हैं तो जर्नल, एससी से हैं तो एससी, बीसी से हैं तो बीसी और एसटी से हैं तो एसटी। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहां पर आपको फिल कर लेनी है। अब किसान भाइयों यहां पर आपसे मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो विडोवर हैं, डिवोर्स, सेपरेटेड हैं। तो जो भी आप हैं वो यहां से आप फिल कर सकते हैं। अब यहां पर आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो जितने भी हैं वो यहां से आप बता सकते हैं। अब किसान भाइयों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एनी डिसेबिलिटी, यानी अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस करना है, वरना यहां पर आपको नो कर देना है। अब किसान भाइयों आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों हम दूसरे स्टेप में आ चुके हैं। यहां पर आपसे लैंड डिटेल्स यानी भूमि का वितरण पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, फिर आपको सब डिवीजन सेलेक्ट करना है, फिर ब्लॉक सेलेक्ट करना है और फिर गांव का नाम सेलेक्ट
कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है लोकेशन ऑफ लैंड। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिख देना है जहां पर आपकी जमीन है, जिस गांव में आपकी जमीन है। अब यहाँ पर किसान भाइयों आपसे पूछा जा रहा है टोटल लैंड इन एकड़। आपकी नाम टोटल कितनी जमीन है या आपके पास कितनी जमीन है। वो टोटल जो जमीन है यानी 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, जितनी भी आपके पास जमीन है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, जितनी जमीन पर आप खेती अब फिलहाल कर रहे हैं। किसान भाइयों यह डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर कोई जानकारी आपको पीछे गलत लग रही है कि मैंने गलत फिल कर दी थी, मुझे ठीक करना चाहता हूं, तो प्रीवियस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, वरना नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों अंतिम जो स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है वो है बैंक वितरण का, बैंक डिटेल्स का। यहां पर सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड फिल करना है, फिर बैंक का नाम फिल करना है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस प्रकार बैंक का नाम आपको लिख देना है। फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो है शाखा वितरण का, बैंक किस गांव या किस शहर में है, यानी हमारा जो बैंक है वो झज्जर में है तो यहाँ पर शाखा का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद किसान भाइयों आपसे पूछा जा रहा है अकाउंट नंबर, खाता संख्या। यहाँ पर आपको खाता नंबर फिल कर देना है। अब किसान भाइयों जो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अपने बैंक खाता का नंबर डालें, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये पैन कार्ड नंबर के लिए है। अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। अगर आप फिल करना चाहें तो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। किसान भाइयों यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल ही देना, ही छोड़ना मत। अब यहाँ पर आपको टिक करना है, ये जो टर्म एंड कंडीशन है इन्हें आपको एग्री करना है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सही जानकारी दी है, स्पष्ट जानकारी दी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर टिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों फिलहाल इस वेबसाइट में एक दिक्कत देखने को मिल रही है कि जब आप एक कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब आप दोबारा से सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आ जाता है, आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी टेकन, मोबाइल नंबर ऑलरेडी टेकन, अकाउंट नंबर ऑलरेडी टेकन, और वोटर कार्ड नंबर या जो भी आप डिटेल्स फिल करते हैं, राशन कार्ड नंबर, वोटर कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वो भी ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट हो जाते हैं। कारण क्या है कि जब आप पहली बार सबमिट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके सामने कोई प्रिंट जनरेट नहीं होता है या कोई आपके सामने मैसेज जनरेट नहीं होता है। और जैसे ही आप दोबारा से सबमिट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार लिखा हुआ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको बैक आना है, यहां पर आ जाना है। अब आपके पास मोबाइल नंबर तो है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके पास मोबाइल नंबर है, आईडी आपको मिल चुकी है। अब आपको पासवर्ड की आवश्यकता है। अब आपके सामने एक ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए हैं उसका ऑप्शन है। इस पर आप दबाएंगे, आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे नया, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तो किसान भाइयों पासवर्ड फॉरगेट करने का यानी पासवर्ड बनाने का इसके अंदर अलग तरीका है। यहां पर दोस्तों आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन सरल देन क्लिक हियर। आपको किसान भाइयों क्या करना है, इस वाले क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने फिल किया था। यहां पर आपको पासवर्ड फिल करना है और फिर से पासवर्ड फिल कर देना है और जनरेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस आपकी आईडी भी तैयार और पासवर्ड भी तैयार। अब आपको केवल लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। अब इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको फिर से यहां पर आ जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने फिल किया था वो पासवर्ड यहां पर आपको लिख देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो किसान भाइयों जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं यहाँ पर आपको योजनाओं का नाम देखने को मिल जाएगा, किस टाइप की कितनी योजनाएं फिलहाल एक्टिव हैं, कितनी योजनाओं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको नीचे आना है और जैसे ही आप नीचे आते हैं ये जो योजना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाजरा हाइब्रिड सीड, इस वाली योजना को आपको अप्लाई करना है। इसके लिए किसान भाइयों यहाँ पर आपके सामने अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक
कर देना है। तो आपके सामने योजना की डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप 5 एकड़ तक ज्यादा से ज्यादा आवेदन कर सकते हैं। जितने एकड़ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उतने एकड़ यहाँ पर आपको लिख देनी है। जैसे 1 एकड़ के लिए करना चाहते हैं तो 1.5 एकड़ के लिए करना चाहते हैं तो 1.5। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या इस योजना के लिए पहले आपने आवेदन किया है, तो आपको नो रहने देना है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत होने चाहिए, फसल अवशेष जलाने के दोषी न हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए, यानी आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए, मिट्टी की जो जांच का कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले को वरीयता दी जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म एंड कंडीशन है आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो आपको अभी ने टिक कर देना है कि मैं सभी में एलिजिबल हूँ। अब नीचे आपको टिक करना है और अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों आपने स्कीम तो अप्लाई कर दी, लेकिन उसकी डिटेल अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप स्कीम का प्रिंट निकालना चाहते हैं जो जो स्कीम आपने अप्लाई कर रखी है, या फिर किसान भाइयों आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो स्कीम है वो अप्रूव हो चुकी है या नहीं, अप्रूव हुई है तो वो कहां से वेरीफाई हो चुकी है, आप उसकी डिटेल अप्लाइड स्कीम्स वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। और अप्रूव्ड अगर आपकी स्कीम हो जाती है तो वो अप्रूव स्कीम्स वाले ऑप्शन में आ जाएगी। तो आपको अप्लाइड स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन सी स्कीम अप्लाई कर रखी है, उसका स्टेटस यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस किस अथॉरिटी यानी किस किस अधिकारी के माध्यम से आपकी जो स्कीम है वो अप्रूव है या फिलहाल पेंडिंग है। तो आपको यहां से डिटेल चेक कर लेनी है और फाइनल स्टेटस आपका यहां पर मिल जाएगा कि आपकी स्कीम अप्रूव्ड हो चुकी है या नहीं। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको प्रिंट अप्लाइड स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्कीम का जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं, जो आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, इस प्रकार आप बाजरे के प्रति क्विंटल 10,000 रुपए वाली स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको समझने में या जानकारी में दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।